आखिर क्यों मैं पीछे हटी? इसके पीछे का कुछ कारण था। अभी बीच में भी कुछ बातें हैं जो सामने अगर मैटर आया तो मैं बताऊंगी, अदरवाइज नहीं बताऊंगी। वो बातें मेरे पास, क्या बोलूँ मैं, छोड़िए। अब बात करते हैं कि मैं पीछे क्यों हटी। तो पीछे हटने का कारण मैं बोल सकती हूँ कि वही था जिस चीज़ के लिए आप लोग चिल्ला रहे थे कि इन दोनों लोगों में बात हो रही थी। जी हाँ, इस बात को मैं बोलूँगी कि जी हाँ, बात हो रही थी। इस बात को जहाँ भी प्रूफ करना होगा मैं प्रूफ कर दूंगी, पर्सनली मैं प्रूफ कर दूंगी, क्योंकि मेरे पास जो एविडेंस है उसको कोई झुठला नहीं सकता है। इस बात होने के कारण पहले तो मुझे लगा था कि नहीं यार, मैं लोगों को जवाब क्या दूंगी। मैंने बात करना बंद किया क्योंकि मैं गुस्सा आया था। जब मैं चीज़ें देखी थी कि फिर से बात हो रही ना, मुझे गुस्सा आया था। मैंने चीज़ों को वहीं से खत्म किया। मैंने कहा नहीं बात करना मुझे। मैं 15 दिन तक लगातार बात नहीं की थी। तो यही कारण था कि जब बात होने का नाम सुनी मैंने, और फिर जब जाना, फिर परखा, फिर चीज़ों को समझा, जब बात होने का नाम आया ना, फिर मैंने कहा नहीं यार, ये बंदा नहीं सुधर सकता। मैं अब इस पर कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। समझाने की फिर भी बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे झूठ 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 उसके बाद फिर सच मेरे सामने आ गया। और ऐसा सच मेरे सामने आया जिसको मुझे साक्ष्य देने की जरूरत नहीं है। वो साक्ष्य बहुत अलग ही दिशा में है, मैं उसको बोल नहीं सकती हूँ। तो फिर भी, और ये बात कब हुई थी, जब मेरे पास फ़ोन आया था उनकी जो भाभी जी, उनकी ननद का। तो उनका फ़ोन आने के बाद मैंने इस बात में अंदर तक गई और मैंने पूछा तो भाई की तरफ से यही स्टेटमेंट आया कि नहीं बात होती दीदी, मैं डंगे की चोट पे कहता हूँ, अगर बात हुई तो फिर वो होगा। उसके बाद मेरा मन नहीं माना, फिर मैंने उनको फ़ोन किया, मेरे से बात हुई। देखिए, गलत का साथ मैं नहीं दे सकती हूँ, चाहे वो कुछ भी हो। लोग मुझे बैंगन बोले, लोग मुझे कुछ भी बोले, लोग बोले ये बात जान लेती है, वो ये कर देती, नहीं, जो सच होगा मैं उसी का साथ दूंगी। जब मैं जान गई कि बात होती है, फिर मैं क्या बोलूँ। फिर मैंने किस तरह से बातों को इधर उधर काम नहीं कर, थोड़ा यार इसको मैं सोशल मीडिया पर ना लाऊं। लेकिन बातें अब ये हो गई ना कि एक बार फिर से धोखा दिया जा रहा है। और स्टिल जो भी कुछ हुआ है अभी ना, सुचिता बिल्कुल सही है, कुछ भी गलत नहीं बोल रही है। और आखिर ये कौन सा प्यार रह कि प्यार भूल जाता है, प्यार याद आता है कि मनीषा। मैंने कहा है सचिन गलत नहीं है पूरी तरीके से। सचिन का दिल बहुत अच्छा है और अभी भी जो कर रहा है ना, वो दिल के हाथों मजबूत। दोस्तों, अलका जी जो बातें बता रही है उस हिसाब से आप लोगों का क्या कहना है? अलका जी जितनी भी बातें बता रही है, किस सीमा तक आपको सच लग रही है, झूठ लग रही है? कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों का इस बारे में क्या विचार है, क्योंकि आप ऑडियंस है वो ही सही फैसला लेती है और सही डिसीजन लेती, सही चीज़ बताती है। इसलिए ज़्यादा भरोसा हम ऑडियंस पर ही करते हैं और ऑडियंस जो बताती है उस हिसाब से हम फैसला करते हैं। तो बताइए। एंड लिटरली बता रही हूँ कि अब रिश्ता सही हो है या नहीं हो तो मनीषा ही बताएगी, लेकिन ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा सही नहीं है यार। इतनी सोशल मीडिया की सारी बातें, और उनकी जो बहन खुद अभी वीडियो में जब बोल दी है ना कि अभी भी हो रही है बातें सही हैं, तब मैंने कहा कि ठीक है भाई, जब ये बातें हो रही हैं तो जी हाँ, ये बातें हो रही हैं, बातें मुझे भी पता चली थी, इसलिए मैं गौर से पीछे हो गई थी। इतना ही मैं बोलूँगी। अभी भी अगर टाइम है और सच में संभल जाया जाए ना तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरे न बात करने का कारण भी यही था कि मैं इसलिए बात नहीं करना चाह रही थी। दया तो बहुत आती, मैं लिटरली बताऊं, कहीं ना कहीं से मैं दिल से अटैच उस बंदी से भी हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन गलत का साथ नहीं दे सकती। अगर वो अब तक वो सुधर गई होती या अगर ऐसा कुछ नहीं होता ना, तो लिटरली बताऊं मैं साथ खड़ी होती, चाहे कोई गालियां देता, चाहे पत्थर बरसाता, चाहे कुछ भी करता। लेकिन जब मैंने देखा कि यार तो मुझे भी धोखा मिल रहा है, तो फिर वहां पर बातें मैंने बंद कर दी। दूसरी बात आती है शादी को लेकर के। लोग बोले आपने क्यों झूठ बताया, तो मैंने कोई झूठ नहीं बताया था। शादी की बात आके खुद ही भाई साहब ने की थी लाइव में कि हाँ भैया बहन शादी 25 में हो रही है। उसके बाद जब ये शादी वाला मैटर जैसे ही आया तो हमने सोशल मीडिया पर रखा कि कम से कम इससे भाभी जी को तसल्ली मिलेगी कि हाँ चलो शादी हो रही है, अब कोई बात नहीं, अपने घर को संभाल ले, अपने घर पे पति के पास वापस आ जाए। इसकी पुष्टि मैंने फिर उनके घर के गार्जियन से करी। घर के गार्जियन ने भी मुझे पुष्टि करी कि जी हाँ बेटा हो रहा है, और जहाँ शादी हो रही है उनको सब कुछ पता है। इतनी सारी बातें मैं अपने मन से नहीं बोल सकती, और मैं ऐसी गलती सोशल मीडिया पर तो कभी नहीं कर सकती। तो ये बातें सारी क्यों की गई, फिर नहीं करना था। बहुत सी बातें हुई थी, मैं किसी का साथ देती हूँ उन तक देती हूँ, लेकिन बशर्ते जब इंसान समझ जाए, समझदारी से काम ले। गलत यार आपका आदत है करो, लेकिन आप गलत काम करोगे तो वो चीज़ें मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती ना। अगर जगत भैया अकेले सिंगल होते तो फिर इसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी, फिर तो जो होता वो देख लेते। लेकिन जगत भैया सिंगल नहीं है, वो उनके साथ फैमिली है। उस माँ को बहुत दर्द, उस माँ को बहुत चोट पहुँच रहा है। इसलिए अब करते हैं इस बात की कॉन्ट्रोवर्सी की कॉन्ट्रोवर्सी कहाँ तक सही है, कहाँ तक नहीं है। तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। अब वो जो कारण है वो जब मैं जानी थी तो मैं खुद बहुत चौंक गई थी। और ये कंट्रोवर्सी कोई प्री प्लान नहीं है, प्री प्लान कंट्रोवर्सी नहीं है। जो कुछ मेरे सामने आया था वो प्री प्लान तो नहीं था। ये सारी बातें सुनने पर ये ऑडियंस सिर्फ डिस्टर्ब हुई है, ऑडियंस सिर्फ डिस्ट्रैक्ट हुई है, ऑडियंस सिर्फ परेशान हुई है, जनता सिर्फ परेशान। प्लीज़ अगर आप इन्फ्लुएंसर है ना, तो प्लीज़ अगर आपकी पर्सनल लाइफ में भी कुछ चल रहा है ना, तो सोशल मीडिया। वाकई में दोस्तों, इनकी कंट्रोवर्सी ने तो धमाल ही मचा रखा है। अब ये कहाँ तक सच है झूठ है, ये चीज़ तो आप ही लोग बता सकते हैं। तो इस वीडियो के लास्ट में आप देखने पर कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा आपके इस बारे में क्या विचार है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों एक नई वीडियो के साथ में। बाय बाय।